परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं आज सुंदर समय के लिए। और आज हम परमेश्वर के वचन से जो है देखने के लिए जा रहे हैं, जो आज का मेरा विषय है, जिस विषय पर हम थोड़ी देर परमेश्वर का वचन मनन करेंगे, वो ये है परमेश्वर पर निर्भरता। मैं एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर पर निर्भरता। आज हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। आज हम दुनिया में देखें, कई लोगों के जीवनों के बारे में देखें तो किसी ना किसी चीज पर निर्भर होंगे, लेकिन हमें जो है परमेश्वर पर निर्भर होना है, परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। तो उसके लिए हम निकालेंगे आज का जो वचन है, यूहन्ना की किताब 5 अध्याय और उसकी 2 आयत से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय और उसकी 2 आयत में यहां पर लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इस कुंड के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बारे में बताया गया है कि वो बैतसबा का कुंड जिसके अंदर 5 ओसारे हैं। और यहाँ पर बहुत से बीमार व्यक्ति, जब हम 3 आयत में पढ़ते हैं, बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले व्यक्ति है जो यहाँ पर आया करते थे। और उनका यहाँ पर आने का कारण यही था, बीमार व्यक्तियों का, वो पानी के हिलने की उम्मीद में यहाँ पर आते थे। और यहाँ पर ऐसा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाया करते थे, और जो कोई उस पानी में पहले कूद जाया करता था वो चंगा हो जाता था। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे, और जो पहले पानी को हिलता हुआ देख लेते थे और उसके अंदर कूद जाते थे तो वो चंगा हो जाते थे। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज यह दशा कलीसिया का एक बयान है, कलीसिया को दर्शाता है, क्योंकि कलीसिया में आत्मिक रूप से बीमार व्यक्ति हमें पाए जाते हैं। भले ही वो शरीर से ठीक होंगे, लेकिन कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे विश्वासी है जो आत्मिक बीमार है। यीशु उन्हें चंगा करने के लिए आया, यीशु उनके पापों को दूर करने के लिए आया, यीशु उन्हें शारीरिक और आत्मिक चंगाई देने के लिए आया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को 38 साल तक जंगल में भटकने के द्वारा दंडित किया। क्योंकि इजरायली लोगों को हम जानते हैं, इजरायली लोग कई बार परमेश्वर पर भरोसा न रखकर वो बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें 38 साल तक जंगल में भटकने के लिए दंडित किया। तो मेरे प्रियो, यहां पर एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। एक व्यक्ति यहां पर जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि वो 38 वर्ष की बीमारी में वहां पर पड़ा हुआ था। एक व्यक्ति इस कुंड के पास पड़ा हुआ था और वो 38 साल से बीमार था। और वो 38 साल का व्यक्ति वो इस उम्मीद में था कि जब पानी हिलाया जाए और कोई मुझे उठाकर उस पानी के पास लेकर जाए और मैं उस पानी में कूद जाऊं और मैं चंगा हो जाऊं। उसका भरोसा किसी दूसरे के ऊपर था। वो खुद आगे बढ़ना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि कोई दूसरा मुझे उठाकर उस पानी के पास लेकर जाए और मैं उस पानी में कूद जाऊं और मैं चंगा हो जाऊं। मेरे प्रियो, 38 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है, एक बहुत लंबा समय होता है। अगर वो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी चलता तो उन 38 सालों में वो उस कुंड के पास पहुंच सकता था। लेकिन उसका भरोसा, उसकी जो निर्भरता थी, वो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर थी। वो चाहता था कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे उस कुंड के पास लेकर जाए। और वहां पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब वहां पर आया तो यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह ने उससे एक सवाल किया, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस व्यक्ति ने बताया कि प्रभु, जब पानी हिलता है तो मुझसे पहले कोई और उस पानी में कूद जाता है और वो चंगा हो जाता है। उसने वो बातें बताई। और वहां पर यीशु मसीह ने 8 आयत में उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसके बारे में यीशु मसीह जानता था कि ये किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है।
इसलिए यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर उसे नहीं उठाया, बल्कि अपने शब्दों से उससे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वहां पर लिखा हुआ है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। जो व्यक्ति 38 साल से कभी खड़ा होकर नहीं चला, कभी जो है उस कुंड के पास नहीं पहुंचा, वो व्यक्ति खड़ा होकर अपनी खाट उठाकर जब उसकी बीमारी चंगी हो गई, बीमारी दूर हो गई, तो हम यहां पर पढ़ते हैं, देखते हैं कि वो उठकर चलने फिरने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसको चंगाई दी, परमेश्वर ने उसको उस बीमारी से निजात दिलाई जब परमेश्वर उसके पास आया। और हम उसके बाद यहां पर पढ़ते हैं 14 आयत में लिखा हुआ कि इन बातों के बाद यीशु को वो मंदिर में मिला और यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप न करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु मसीह एक चेतावनी उस व्यक्ति को देता है कि फिर से पाप न करना। हम देख सकते हैं कि यह बीमारी पाप के कारण उसके जीवन में थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया था, इस कारण यह बीमारी उसके जीवन में आई। हम देखते हैं कि कुछ बीमारियां पाप की वजह से होती है, और जब तक हम पाप का पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक वो बीमारियां हमारे जीवन से नहीं जाएगी। हम कितनी दूसरे से प्रार्थना करा ले, कितनी हम दवाइयां खा ले, जब तक खुद हम चलकर यीशु के पास नहीं जाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि यीशु उसके पास आया। आज समय मेरे प्रियो, हमें यीशु के पास जाना है, अपने पापों का पश्चाताप करना है, और यदि शरीर में हमारे कोई बीमारी है, पाप के कारण यदि कोई बीमारी है, तो हमें पश्चाताप करना है, और परमेश्वर उस बीमारी से, यीशु मसीह उस बीमारी से हमें चंगा करेगा। या फिर हम आत्मिक तौर पर बीमार होंगे, हमारी प्रार्थना कमजोर होगी, हम वचन पढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता होगा, कलीसिया में जाना हमें अच्छा नहीं लगता होगा, ये आत्मिक बीमारी है। या हम संत लोगों के साथ संगति करना हमें अच्छा नहीं लगता, विश्वासियों से बातचीत करना हमें अच्छा नहीं लगता, तो मेरे प्रियो ये एक पाप है। तो आज हम पश्चाताप करें परमेश्वर से, परमेश्वर के पास जाए। हम ये ना सोचे कि जो है परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पास आएगा। हमें परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है। इसलिए हमें यीशु के पास जाना है और पश्चाताप करना है, और अपनी बीमारी से हमें निजात पानी है। हमारा पूरा भरोसा, हमारी निर्भरता यीशु मसीह पर होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हमारी निर्भरता आज किसी मनुष्य पर होगी, हमारे खुद के बल पर होगी, लेकिन नहीं, आज हमारी निर्भरता, हमारा भरोसा स्वयं प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि वो हमें चंगा करने के लिए इस दुनिया में आया है। इसलिए आज के इस अध्याय से हमें यही सीखने को मिला। वो व्यक्ति 38 साल का बीमार व्यक्ति किसी दूसरे के भरोसे पर था कि वो मुझे कुंड के पास लेकर जाएंगे, लेकिन जब यीशु मसीह उसके पास आया तो यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो खाट उठाने का उद्देश्य इसलिए है ताकि वो खाट उठाकर जब चले, जब जाए, तो उस खाट के द्वारा गवाही हो। जो व्यक्ति खाट पर पड़ा रहता था, आज उस व्यक्ति ने स्वयं खाट उठाई और चलने फिरने लगा। इसलिए परमेश्वर पिता का हमें धन्यवाद करना है और प्रभु से हमें प्रार्थना करनी है कि पाप के कारण यदि हमारे जीवन में कोई बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है, तो आज प्रभु से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें। परमेश्वर उस बीमारी को, उस श्राप को हमारे जीवन से दूर करेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बाप दादाओं से चलता हुआ श्राप भी हमारे जीवन में हमें परेशान करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आता हुआ श्राप भी, जो बीमारी बाप दादाओं को होती है, वही बीमारियां जो है उनके बच्चों को भी हो जाती है। तो हमें उस बंधन को तोड़ना है, हमें प्रार्थना करनी है, यीशु मसीह के पास हमें आना है और पूरी निर्भरता हमें यीशु मसीह पर रखनी है, तब परमेश्वर हमें जो है चंगा करेगा। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हमें प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहना है, हर एक बात पर हमें यीशु मसीह पर निर्भर रहना है, हर एक बात में हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। तो आइए मेरे प्रियो, इस समय मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। सत्य बात है, कई बार प्रभु जी हमारी निर्भरता प्रभु किसी और पर हो जाती है,
पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया, हम किसी और पर भरोसा रखने लग जाते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने भी प्रभु हालेलुया संदेश को सुन रहे हैं उन सबका भरोसा प्रभु जी हालेलुया, वो प्रभु जी हालेलुया, उनकी निर्भरता प्रभु जी आप पर हो जाए। पिता परमेश्वर, यदि कोई बीमार प्रभु हालेलुया इस संदेश को सुन रहा है तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनके शरीर से प्रभु ये बीमारी दूर हो जाए और प्रभु जी वो पाप उनके जीवन से पिता परमेश्वर प्रभु जी दूर हो जाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आत्मिक जो बीमारी है प्रभु जी, जो प्रार्थना करने से रोकती है प्रभु हालेलुया हालेलुया, आत्मिक संगति करने से रोकती है पिता परमेश्वर, उन सब बातों को भी प्रभु दूर कर और प्रभु आत्मिक चंगाई भी मिलने के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, सारी महिमा सारा आदर और जलाल तुझे देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। तो सबको जय मसीह की। और यदि आप भी प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिया गया है आप उस पर जरूर कॉल करें, हम और हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।